कभी बचपन में एक बात शहीद भगत सिंह की तस्वीर के नीचे पत्थरों में गड़ी पड़ी थी कि वर्षों लग जाते इन गरीबों को अपने मकान बनाने में और जरा भी शर्म नहीं आती इनको डहाने में। आज ये बात गांव ढंढूर बीड़ में मैं खड़ा हूं, फिलहाल रोहतक से अभी मैं यहाँ पहुंचा हूं। एक बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना हुई है। वो ये कि बीती रात को भीम सिंह और उनकी पत्नी रानी देवी और एक बच्ची अपने घर में सो रहे होते हैं और ऊपर से छत गिर जाती है और उस छत के नीचे दबने से रानी देवी उस महिला की जो 40-42 साल की है और उस बच्ची की 8 साल की, उस मासूम बच्ची की इंदु, उसकी डेथ हो जाती है। और भीम सिंह जो एक मजदूरी का काम करते हैं वो अभी चारपाई पे बिस्तर पे पड़े, उनकी हालात बिगड़ी हुई है, उनके पांव में फ्रैक्चर आया है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि इतने आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे भारत के अंदर सर पर जो छत होनी चाहिए गरीबों को वो नहीं है। उस सारी बात पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इस परिवार के प्रति मैं गहरी सांत्वना व्यक्त करता हूं शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी की तरफ से और छात्र संगठन AIDSO की तरफ से भी। और इसी के साथ इसके जो क्या कारण है कि जो लोन गरीब लोगों के लिए पास होता है, जो लोन और तमाम तरह की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कोई योजना, ये योजना या वो योजना, तमाम तरह की वो योजनाएं हैं, उसके बावजूद उन लोगों के फार्म भी भरे जाते हैं और फिर उसके बाद उनको टरका दिया जाता है कि आपका इस कारण या उस कारण से लोन नहीं दिया जाएगा। और जो संपन्न परिवार है जिनके पास सब कुछ है घर में, गांव में प्रोस्पेरिटी है, उन लोगों के लोन मकानों के नाम पे मिले हुए हैं और फिर इस तरह से घटनाएं गांव के अंदर हो जाती है। तो सांत्वना के साथ साथ एक बात गांव के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा और जो इस वीडियो के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि हमें जो इंसान चला गया धरती से वो तो एक बात है, वो घटना है, लेकिन उस घटना के पीछे के कारणों को जानना चाहिए और जो दोषी है, जिन लोगों की गलती है, उन लोगों को भी सामने पर्दाफाश करा जाना चाहिए। तब उन मरी हुई आत्माओं के साथ जो लोग चले गए उस घटना में, उनकी आत्मा के साथ तभी न्याय हो पाएगा, तभी उनको हम साथ में कह पाएंगे कि उनके साथ अच्छा न्याय हुआ है। नहीं तो उनको न्याय नहीं होगा। आज ये घटना, कल एक और घटना होगी, एक के बाद फिर एक और होगी। इसी तरह से गरीब लोग दबते मरते रहेंगे और कुछ लोग उनके नाम पे अपना जो है पेट भरते रहेंगे या पेट फुलाते रहेंगे। इसीलिए अभी हम इस घर के अंदर जाएंगे, आपको पूरी सिचुएशन दिखाएंगे कि क्या क्या सिचुएशन घर की है, किस तरह से गिरा, और जो लोग वहां हैं उनसे अभी सभी से बात भी करवाएंगे। और इससे पहले अंदर जाएं, इससे पहले एक दो मेरे साथ खड़े हैं, उनके चाचा जी हैं, ये भी दो बात कहेंगे अपनी। क्या हुआ जी, नजदीक आ जाओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से इतनी बात करना चाहता हूँ कि लोग मोदी जी के नाम पर इन सांसदों को वोट देते हैं, ओनली मोदी जी के नाम पर, और जीतने के बाद ये सांसद हरियाणा के अंदर कहीं भी आकर गेड़ा नहीं मारते, जनता की कोई सुध बुध नहीं देते। और ऐसा ही लोग विधानसभा के अंदर भी लोग मोदी जी के नाम पर लोगों ने खट्टर सरकार को वोट दिए, लेकिन क्या किसी भी विधायक ने आके अपने एरिया के अंदर आपकी जनता की सुध बुध ली है? अगर ली हो तो आप इन घरों के आप हालात देख ले। हम मोदी जी से आपके चैनल के द्वारा हम यही बात करना चाहते हैं, लोगों ने वोट दिए मोदी जी को, नहीं कि वोट पार्टी को दिए तो आप बताओ। और या किसी भी सांसद ने आगे, मैं सिरसा जिला का रहने वाला हूँ, आज तक सुनीता दुग्गल ने कभी भी आगे हमारे सिरसा एरिया के अंदर आगे। ये आपके कौन लगते हैं? आप थोड़ा सा। ये मेरी भतीजी है। अच्छा, जिनकी डेथ हुई है, ये मेरी भतीजी है। ठीक है, लेकिन मैं पूरे हरियाणा की खबरें सुनते हैं, जब देखते हैं हम। ठीक है, वो सिचुएशन हम उससे बात करेंगे, बात करें। मैं इसके इस गाँव ढंढूर की बात नहीं कर रहा, मैं सिरसा जिला की बात भी कर रहा हूँ कि वो सांसद क्या दोबारा आगे जनता की सुध बुध लेते हैं? थोड़ा सा सांसद आगे ये बात वहाँ से क्या सिचुएशन एक बार दिखा दे। चलो साथ, ठीक, आ जाओ जी, आ जाओ। चलो ये भीम सिंह जिनका मैंने जिक्र किया, उनका ये मकान है और उधर आप तस्वीर में देख सकते हो ये भीम सिंह जी है। इनकी धर्मपत्नी श्री रानी देवी, उनकी इस घटना में मृत्यु हुई है। एक बच्ची साथ में 8 साल की थी, उनकी भी सोते हुए रात को घटना के कारण डेथ हो जाती है। अभी रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात जो ये बोलना चाहेंगे। कोई नहीं, आप ना लेटे कोई नहीं, उठा क्यों रहे, कोई बात नहीं, वो लेट नहीं सकते। जी हाँ, बताओ जी भीम सिंह जी, क्या हुआ, पूरी बात बताओ।
बता दो जी। सोए थे तो पड़े थे सोए पड़े थे हम, थोड़ा जोर से बोलो। रात को सोए पड़े थे हम 12-1 बजे के बीच में छत गिरती थी। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे कैसे हो गई थी ये घटना? दाई में जो भी थोड़ी कमजोर थी, कच्ची छत है। कच्ची छत थी? हाँ जी। कच्ची थी तो आपने उस पे जो पक्का होने के लिए जो लोन मिलता है, बीपीएल आपका कार्ड है, गुलाबी कार्ड है ना आपका, तो क्या आपने अप्लाई किया था वो फॉर्म? अप्लाई कराया था? 1 मिनट, एक जना पूछ लेता हूँ। अप्लाई नहीं करा जी, मैं पटवारी के पास गया था। ठीक है। पटवारी से पूछा, मैं कहा लोन पास हो जाएंगे? नहीं जी, नजायज जमीन है ये। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो गांव में मिला हुआ है। उन्होंने तो मिला था, मेरी तो नाजायज थी। अच्छा, आपकी नाजायज बता दी। हाँ। इसी गांव में और दूसरे लोग हैं वो जायज है, आप नाजायज हैं। क्यों? क्योंकि आप मजदूरी चलो ठीक है, उस बात पे नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बच्ची है वो कितने साल की बता रहे? 8 साल की? 8 साल की थी मेरी। 8 साल की। अच्छा, पोती है उनकी? अच्छा, बैंक से भी लोन? बैंक से भी पहले कभी आपका लोन पास हुआ? जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे भी कैंसिल हो गया जो लोन हुआ था? वो कैंसिल पर्ची पड़ी है और लोन की मेरे पास है, रसीद तो आप भी है। अच्छा, प्रूफ आपके पास उस चीज में? लेकिन वो कह दिया कैंसिल हो गया, बाद में ही बोल दिया आपको? और किसी काम कर दिया जी, और किसी कर दिया। यही होता है, मतलब आपका जो लोन है वो हुआ था और बाद में ये कह दिया कि कैंसिल हो गया। वो किसका गया क्या गया वो बात अलग है। ठीक है ठीक है। अच्छा हो गया, मैंने बैंक वाले आए थे मेरे घर। बैंक वाले आए थे तो भीम तेरा लोन पास हो गया। ठीक है जी, खुश हो गए भाई। और फिर यो ना सरपंच था, क्या नाम है, भीमा यो था जी। ठीक है, वो मतलब घटनाएं कुछ इस तरह की है कि भाई गांव के अंदर जो लोग जिनका सब कुछ है उनके कुछ हो गए, हमने देखा है कि बने हुए हैं लोन भी और सब कुछ भी, लेकिन आप जो गरीब कच्ची छत, आप क्या काम करते हैं वैसे? दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। ठीक है, हमें इस बात का दुख है, हम थोड़ी सी और तस्वीरें दिखा दें। आ जाओ। ये इनका ये मकान है वो जिसका आप देख रहे हैं, मैं अंदर जाके दिखाऊंगा इसकी सिचुएशन को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरी तरह से दिखाई। ये मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसकी जो छतें हैं, छत जो है वो पूरी तरह से नीचे डहेगी और आप देख रहे हैं कि किस तरह से गार्डर लोहे का है और दूसरे सामान है वो घर में सो रहे लोगों के ऊपर गिरता है, जिसके कारण ये डेथ हो जाती है। और इसकी दूसरी तस्वीर भी राहुल उधर से करके पूरा दिखा रहे ये 28 का ये वो टूटा हुआ मकान जिसकी तस्वीर है, जिसके अंदर ये घटना हुई, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इतना बार करिए। तो क्या कर ऐसे मकान सरकार ये एक घर नहीं। ठीक है राहुल, बहुत सारे ऐसे घर हैं गांव में, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, कम से कम 10 घरों का जो छत है वो पूरी तरह से डैमेज होगी और कुछ घरों की गिर भी गई थी। गनीमत रही कि उसके अंदर किसी इंसान की मृत्यु नहीं हुई। वो इन्हीं दिनों की बात है, वो वीडियोज भी यूट्यूब के ऊपर हमने डाली थी और पूरी कोशिश की गई कि सरकार से या प्रशासन से जो सहायता मिल सकती है हर संभव उनको सहायता दिलाएं। उनके नाम हमने नोट किए, हमारी पूरी टीम दिन रात उस काम में जुटी रही और हम उन लोगों को जिनके साथ ये घटना हुई थी, जिनके घर गिरे थे या फिर गिरने की स्थिति में थे, उन घरों के उन तमाम लोगों को लेकर के हम सचिवालय गांव के वहां आए थे और हमने कोशिश की थी, तभी आगाह किया था कि गांव के उन लोगों के जिनके बनना चाहिए, बीपीएल परिवारों के जो लोग उनको लोन जो मिलना चाहिए वो लोन उनको ना मिलके और जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जिनकी वैसी सिचुएशन नहीं है ठीक ठाक, उनको मिला हुआ है। ये मांग तभी हमने उठाई थी और ये आज शायद वो घटना अगर उस टाइम सचेत हो जाते तो ये घटना इस तरह से आज ना हमारे सामने होती। उन लोगों को जिस तरह
से भी बहला फुसला के उन लोगों को अपने घरों में ले गए। आज भी 1 साल हो गया है, उनको किसी तरह की कोई 1 रुपए की प्रशासन की तरफ से कोई लोन या ये या वो कोई सहायता उनको नहीं मिली है। केवल उनको बहका के ले जाया गया कि राजेश जी तो इस तरह से वो ले जाएगा। लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि इन सब लोगों को हमारे जो डीसी साहब हैं उनके पास हम जाएं और अपनी बात को प्रमुखता से कहें, लेकिन फिर वो घटनाएं नहीं हो सकी। और आज इस घटना जो हुई है उसी बात का प्रतिफल है। हमें एक बात समझनी होगी कि या तो आवाज उठाओ नहीं तो लाशें उठाओ। अब आपको तय करना है कि आप आवाज उठाओगे या लाशें उठाओगे। लाश तो उठ ही रही है, आज देख लिया 2 लाशें उठी। ये एक घर का मामला नहीं है, घर बहुत सारे घर गांव में कच्चे हैं। उन लोगों को उनका हक, उनका लोन जो सरकार से या किसी भी योजना के तहत मिलना चाहिए वो मिले, न कि उनसे फार्म भरवा लीजिए और बाद में लोन के कैंसिल हो गया या फिर उनको तमाम तरह के नार्से दे के ये वो करके उनको अनपढ़ता के कारण उनको भगा दिया जाए। और बहुत सारी और भी चीजें, बहुत सारी बात है कहने की, वो हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस घर को थोड़ा सा उधर दिखा दो। ये जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं कि एक कमरा इनके पास बैठने के लिए, रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए था और वही एक कमरा गिर जाता है। और सबसे माल के साथ साथ जान की हानि सबसे खतरनाक है और जान में 2 लोगों की जान चली गई है। अब परिवार में बचता क्या है इनके अलावा। तो इसीलिए प्रशासन से भी मेरी अपील और स्ट्रांगली अपील कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करे फर्स्टली जो ऐसी घटनाओं का कारण है। जांच करवाए कि गांव में किन किन लोगों के, किन गरीब लोगों को जिनको लोन मिलना चाहिए वो ना मिलकर दूसरे लोगों को मिला है। फर्स्ट, सेकंड, इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ रुपए की त्वरित सहायता प्रदान की जाए ताकि ये अपना मकान, अपना फिर से एक जीवन को ठीक से कर पाने में सक्षम हो। ये सभी डिमांड्स में हरियाणा गवर्नमेंट से, जो खट्टर सरकार, प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाना छोड़ो सर, जो जी रहे हैं, जिनका जीने का अधिकार जो है वो आप छीन रहे हैं, उनको मकान ये न देके और उनको इस तरह से पछड़े में फंसा रहे हैं, मरे जा रहे हैं वो। ये सब बातें इन सब गांव के जो मौजूद लोग हैं और तमाम लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि अपने जमीर को जिंदा रखते हुए, इन तमाम घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आप हमारी जायज जो लड़ाई है, हकूक की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई है, उस लड़ाई में आप खड़े होकर के इस एकजुटता से इस आवाज को बुलंद करें ताकि इन लोगों का हक हम इनको दिलवा पाने में सक्षम हो। और इसी के साथ मेरे साथ महेंद्र जी हैं, वो 2 बात ये भी कहेंगे। हमारी तो प्रशासनिक अधिकारियों से और तमाम राजनीतिक दलों से यही मांग है कि गरीब परिवार को, मजदूर परिवार को पंचायत ने तो कोई मदद नहीं करी है इसकी, बल्कि और लोगों को, जो धनाढ़ लोग हैं उनको बीपीएल स्कीम के तहत लोन देकर उसमें गबन किया है उन लोगों ने। लेकिन इस परिवार के साथ जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय है। हम सरकार से अपील करते हैं कम से कम इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा देकर इस परिवार की आर्थिक सहायता की जाए और गांव के ग्रामीण भी सभी एकजुट होकर, ताकि कल को फिर इस तरह में कोई हादसा ना हो, एकजुट होकर एक मुहिम चलाएं। जिन जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, जो परिवार बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों को उनकी आवाज उठा के उनका लोन अप्लाई कराई जाए और सरकार से मांग रखी जाए कि इन गरीब लोगों की जो सर पर छत मुहैया कराई जाए। इसके लिए लोग जागरूक हों और सरकार से अपनी मांग रखें। इस परिवार के लिए फिर से हम जो है सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस परिवार को स्थापना अर्पित करते हैं। ठीक है, मैं एक फैक्ट और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आप कितना क्लियर देख पा रहे हैं पता नहीं। ये पिछले साल इन्हीं दिनों की वीडियो है। ये गांव के सरपंच साहब हैं, मैं ये हूँ इसमें, और हमारी जो बहस चल रही है वो इसी बात की चल रही है कि इन गरीब लोगों के जो मकान ढह रहे हैं, ये लोग जो मरे जा रहे हैं, इनके लिए आप ये प्रबंध क्यों नहीं करते। ये तमाम तरह की बातें पिछले साल होती है। ये रिपोर्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि शायद 1 साल पहले फ्लैशबैक में जाके इन घटनाओं के कारण को आप, इनकी जड़ों को आप टटोल सके, जान सकें। ये सारी उसी टाइम की बात है। मैं थोड़ा सा इसको जारी भी करूंगा ताकि आप सबको इन बातों का पता चल सके कि गांव में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये सब बातें आपने देख लिया होगा अभी। और अभी मेरे ख्याल से फिर से एक बार परिवार के प्रति गहरी सांत्वना व्यक्त करते हुए, और बहुत दुखद ये घटना है, ये हम समझते हैं। और आप सभी से मेरी यही अपील है कि इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में आप खड़े हों, गांव के वो तमाम लोग हक हकूक की लड़ाई में, और साथ में परिवार के साथ जैसा भी आर्थिक सहयोग हो उसके जिस भी माध्यम से वो खड़े हों, जरूर उनको खड़े होना चाहिए। यही इंसानियत, मानवता कहती है। धन्यवाद।